हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास केमिस्ट्री का तत्वों के निष्कर्षण और पी ब्लॉक के तत्व का पूरा ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेड है, जो छाट के लाया गया है। निम्न में से कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में भूरपट्टी में पाई जाती है? निम्न में कौन सा देखिए, धातु प्रचुर मात्रा में भूरपट्टी में पाई जाती है। तो भूरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात कहा जाए, यहाँ पे धातु की बात रहा है तो अल्युमिनियम हो जाएगा। और सिर्फ तत्व पूछता, ओनली तत्व पूछता तो कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन हो जाता। क्या हो जाता? ऑक्सीजन हो जाता। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में कौन से धातु पाया जाता है? तत्व मुक्त अवस्था में वैसे तत्व या धातु पाए जाते हैं जिसपे ऑक्सीजन और जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे सोडियम है, सिल्वर है, सोना है। ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। निम्न में सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार HGS का अयस्क है, मतलब मरकरी का अयस्क क्या है? सिनेवार। क्या है? सिनेवार, जिसका सूत्र क्या होता है? HGS। स्मलेंटिंग में धातु के ऑक्साइड के आवरण में संयुक्त क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कैसीटेराइट अयस्क है किसका? तो टीन का। कैसीटेराइट अयस्क किसका? टीन का। कार्बोजेन किसका मिश्रण है दोस्तों? तो हाइड्रोजन और सल्फर का। कार्बोजेन किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन और सल्फर का। स्मलेंटिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में संयुक्त होता है, अतः अपचयन में क्या हो जाएगा? कार्बन। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलामाइट खनिज में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। हेमेटाइट का सूत्र है, तो हेमेटाइट का सूत्र तो Fe2O3। हेमेटाइट अयस्क है किसका? लोहा का। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। क्रियोलाइट अयस्क है किसका? तो अल्युमिनियम का। क्रियोलाइट किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का। और इसका मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। इनमें से किस धातु का शोधन आसवन विधि द्वारा किया जाता है? तो जिंक का। जिंक धातु का शोधन जो किया जाता है आसवन विधि द्वारा किया जाता है। मैग्नीशियम मिश्र धातु में कौन सी धातु मिश्रित होती है? तो अल्युमिनियम और मैग्नीशियम। अल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एलिंगम डायग्राम सहायता करता है यह समझाने में कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड कॉपर द्वारा अपचयित होगा? तो फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशत भार के अनुसार अधिकतम है? तो ऑक्सीजन के। किसका है? तो सबसे तत्व में पूछेगा तो आपको शुरू में बताइए तो कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं में किसकी प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम है? तो धातुओं में पूछ रहा है तो अल्युमिनियम होगा, और तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो चाल्कोपाइराइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अपक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अपक्षेप क्या होता है? तो क्यूप्रिक आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो कैल्शियम। विद्युत विच्छेदन से कौन प्राप्त किया जाता है? तो कैल्शियम। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट 5H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें किसे कहते हैं? तो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। सोडा मतलब सोडियम, कास्टिक पोटास क्या होगा? तो OH को कास्टिक बोला जाता है और पोटास मतलब के, तो कास्टिक पोटास हो गया। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना,
मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बाकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सोडियम। सल्फाइड अयस्कों को समझाता है किससे सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जिसमें सल्फर उपस्थित रहता है वह सल्फाइड अयस्क होता है। अयस्क में उपस्थित शुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित शुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। गैंग और फ्लक्स मिलकर आपस में बनाता है खनिज। क्या बनाता है? खनिज। मालाकाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो कॉपर का। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो पारा। क्या होता है? पारा। सोडियम अवार्थ सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप ए का सदस्य, 1 के ए का सदस्य है, जिसे क्षारीय धातु कहा जाता है। अर्वाचीन अवार्थ सारणी किसने बनाया था? तो अवार्थ सारणी किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने। किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। निम्न में से कौन सा क्षारीय भूमि तत्व है? तो सोडियम। क्षारीय भूमिज मतलब मृदा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यहां पे होगा ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -2। निम्न में से कौन से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो फ्लोराइड याद रखिएगा, फ्लोराइड सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या क्या होती है? तो 4 होती है। निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होगा दोस्तों? तो फास्फोरस का आयनन विभव सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल क्या है? तो Bi3 हो जाएगा। निम्न में सबसे कम भास्मिक क्या होगा? तो नाइट्रोजन आयोडाइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। बोरॉन विकर्ण संबंध को दर्शाता है सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। पोटेशियम आयन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है? मतलब K+ किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के? तो एक इलेक्ट्रॉन ने दान कर दिया, कितना हुआ? था 18। 18 किसके पास होता है? आर्गन के पास। त्रिक्षारकीय अम्ल क्या है? तो HPO3। इसे क्या बोला जाता है? तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। निम्न में किस स्पीशीज का आवर्धन क्रम 2:2 होता है? तो N2+ का। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी अम्ल हैं। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? तो लेड का। निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूराक्षेप देता है? तो अमोनिया। कौन देता है? अमोनिया। सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त होगा? तो सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन से होने पर रंगीन गैस मुक्त होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट या सूर्य। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी का। निम्न में कौन पी खंड का तत्व नहीं, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो बेरिलियम बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो sp3। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम पी ब्लॉक के तत्व नहीं है, या एस ब्लॉक के तत्व है। निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का।
किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर डी का, ऑक्सीजन आयन का, ऑक्सीजन आयन का। सांद्र नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? तो लेड। सोडियम सल्फेट प्लस आयोडीन से अभिक्रिया कराने पर इस प्रतिक्रिया में OY क्या बनाएगा? तो सोडियम सल्फेट ऑक्सलेट बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीला रंग का अणुसूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा? H3PO4। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो NH3 का, अमोनिया का। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +3। व्हाइट फास्फोरस मतलब श्वेत फास्फोरस, इनमें से क्या सही है? तो 4 pp सिंगल बॉन्ड होता है। H3PO3 एक क्या है? तो ये द्विभाषिक अम्ल है। क्या? द्विभाषिक अम्ल है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो H2SO4 एक अम्ल है। एक CF का आकृति कैसा होता है? तो वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर होता है। कि अणु की आकृति कैसी होती है? तो रेखीय होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नहीं पता है, काजिन का। सल्फर ट्राइफ्लोराइड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +6। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होता है कौन? तो कार्बन। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कैसा? तो कार्बन। मतलब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कौन तत्व होना चाहिए? तो कार्बन। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो आयोडीन है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो आयोडीन है। सोडियम भी पाया जाता है समुद्री जल में, याद रखिएगा। दोनों हो सकता है यहाँ पे। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +3 होती है। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य? तो ग्रुप ए का। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम को ऑडिएशन संख्या कितनी होता है? यहाँ पे सोडियम के ऑडिएशन संख्या मतलब ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सोडियम के निकालना तो X×2 हो जाएगा। और पे ऑक्सीजन कितना है? तो 2। ऑक्सीजन की क्या होगा? -2। तो बराबर 0। तो 2x बराबर 2, तो x बराबर, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 1 आंसर आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। निम्न में सबसे प्रबल ऋण विद्युत तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। एक मिनट रुक जाइएगा। था C2 अणु में पाई सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होगी? तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई होगा। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जा सकता है तो फिर उत्पालावन विधि द्वारा। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है? तो मैग्नीशियम और निकेल। मैग्नीशियम मैग्नीज होगा। यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीज होगा, गलत है। Mn और निकेल होगा।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ क्या होता है? तो नरम लोहा। क्या होता है? नरम लोहा। नाइट्रिक ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहा जाता है दोस्तों। तो इनके सिवाय सिवाय क्या होगा? तो NH3 को बनाने के लिए रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। P4O10 में पाई बंधों की संख्या क्या होगा? सिग्मा बंधों की संख्या क्या होगा? तो 16 होगा। अम्लीय जलाशय के अंदर के दर का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 2 3। तो यहां तक हम फिर डी ब्लॉक में देखेंगे अगले वीडियो में।